अगर आप अभी अपने 20s में हो ना और आप लाइफ में लॉस्ट फील करते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं अभी 31 का हूँ और अभी रिसेंटली अपने 20s से निकला हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। सो आई एग्जैक्टली अंडरस्टैंड कि 20s का जो ये दौर होता है, जो 20s का ये टाइम होता है, ये कितना ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है, राइट। और हम अलग अलग एरियाज़ ऑफ लाइफ में इतना कंफ्यूज फील करते हैं, इतना लॉस्ट फील करते हैं और हमें समझ नहीं आ रहा होता कि क्या चल रहा है, क्या करें क्या ना करें। बहुत स्ट्रेस होता है, चीज़ें बहुत एकदम बदल जाती हैं क्योंकि अपने टीन्स में जहाँ पे हम चिल लाइफ जी रहे होते हैं, 20s आते ही और इवेंचुअली जब जैसे जैसे 20s मतलब 30s हमारे पास आते हैं, लाइफ बड़ी अनप्रिडिक्टेबल सी और नई नई चीज़ें और अलग अलग डायरेक्शन से हमें थप्पड़ पड़ रहे होते हैं, राइट। तो ये वीडियो आपके लिए है अगर आप अभी उस दौर में हो, राइट। और इस वीडियो में मैं कोई आपको बेकार का फिलॉसफी ज्ञान नहीं देने वाला हूँ कि भाई सब ठीक हो जाएगा, ये ऐसा है ये वैसा है। नो, माई इंटेंशन विद दिस वीडियो इज़ टू एक्चुअली गिव यू क्लैरिटी एंड डायरेक्शन कि अगर आप अभी लॉस्ट फील कर रहे हो एंड यू डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, थ्रू दिस वीडियो आई वांट टू टेल यू कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है और आपको क्या करना चाहिए। So it's going to be a very practical, action-oriented video filled with advice of my own life experiences. And I'm 31 right now, like I said. Okay. सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, अलग अलग एरियाज ऑफ लाइफ में ब्रेक करते हैं, ठीक है। एक इंसान के लिए क्या एरियाज ऑफ लाइफ होती हैं, हम एक एक एरिया उठाएंगे और बड़ा प्रैक्टिकली बात करते हैं कि क्या चलता है उसमें और एक्चुअली में आपको क्या करना चाहिए, लाइक व्हाट हैव आई लर्नड। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट करियर। 20s में आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ऑल ऑफ अस इज अ करियर। हमें पैसा कमाना है, हमें अपने फाइनेंशियल लाइफ का बेस सेट करना है, अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, खुद के लिए, राइट। करियर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट, द मनी दैट यू मेक। अब इस 20s के दौर में, अर्ली 20s में हम देखते हैं कि यार स्कूल कॉलेज वगैरह हुआ, फिर ज़्यादातर लोग जॉब्स करने जाते हैं, वहाँ कंपटीशन में फंस जाते हैं। फिर लोग कुछ सोचते हैं मैं MBA कर लूँगा, कुछ लोग सोचते हैं मैं बाहर चला जाऊँगा या मैं और बेटर जॉब्स कर लूँगा, या लोग ना चिंदी थोड़ा थोड़ा पैसा कमाने का सोचते हैं कि ये साइड में कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, 10,000 रुपये एक्स्ट्रा आ जाएंगे। यूजली ये माइंडसेट रहता है हमारा। और उसके बाद जब सैलरी आती है, लाइफ एक्सपेंस बढ़ते हैं और कुछ बचता नहीं है, तो इंसान क्वेश्चन करता है कि मैं गलत क्या कर रहा हूँ, लाइक व्हाट एम आई डूइंग रॉन्ग। मैंने लाइफ में 15-20 साल 21 साल पढ़ाई, मतलब पूरे टाइम में पढ़ाइयाँ करी हैं मैंने। मेरे दिमाग में एक प्लान था कि मैं ये करूँगा, इंजीनियरिंग करूँगा या जो भी करूँगा या करूँगी, फिर मैं जॉब करूँगी और सब बढ़िया हो जाएगा। मैं तो यही सोचते हुए बड़ा हुआ हूँ, लेकिन अभी तो ज़िंदगी बहुत अलग है। एंड दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड विद मी। आई कम फ्रॉम अ नॉर्मल लोअर मिडिल क्लास फैमिली। पूरी लाइफ का प्लान सेट था कि भाई अच्छे से पढ़ाई करूँगा, उसके बाद अब कॉलेज चला जाऊँगा, फिर जॉब लग जाएगी और उसके बाद MBA कर लूँगा, फिर और बेटर जॉब लग जाएगी। लेकिन एक्चुअली जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में फाइनली घुसा, आई रियलाइज्ड दैट ये तो बकवास है यार। मतलब ये क्या हो रहा है यहाँ, क्या भेड़ चाल है, पैसा तो बनता ही नहीं यहाँ पे। अच्छा, फैमिली से दूर रहना पड़ता है, ये बोरिंग काम करना पड़ेगा। मतलब मैं और हज़ारों लोगों की तरह रहूँगा जो बस बैठ के कोड्स बना रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं, वो सब चीज़ें कर रहे हैं, ये तो बोरिंग है। और क्या मेरे को साल में 10% इंक्रीमेंट मिलेगा? मतलब अभी मेरे को 15-20-25 हज़ार रुपये की जॉब मिल रही है इतने अच्छे कॉलेज आके। फिर मतलब मुझे अगर 1-2 लाख 3 लाख पे जाना है तो मेरे को तो बहुत टाइम लग जाएगा और मुझे बैंगलोर जाना पड़ेगा, मतलब यार। और अपने सीनियर से बात करते हो तो आपको लगता है यार ये तो बहुत ही अलग है जो मैं सोच रहा था, तो आपको थप्पड़ पड़ता है कि व्हाट द हेल, मतलब ये तो बिल्कुल ही अलग है। एंड यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग थिंग्स, राइट। देखो, आई थिंक हमें ना चीज़ों को, हमें आदत हो जाती है अपने टीन्स में एक घोड़े की तरह। हमारे ना यहाँ पे वो पैचेस लगे होते हैं ताकि हम बस एक चीज़ देखें। हमें सिस्टम एक चीज़ दिखाता है बस, पढ़ाई जॉब। ये ना पैचेस को हटाओ अभी और ज़रा आगे का देखते हैं, ठीक है। जब आप अपने 70s या 80s में आओगे, क्या आप विल यू फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ फॉर द जॉब यू डिड? विल यू? और विल यू फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ फॉर समथिंग दैट यू बिल्ड ऑफ योर ओन? मे बी अ बिजनेस, मे बी समथिंग दैट यू लव्ड, मे बी समथिंग दैट यू फील रियली प्राउड अबाउट, maybe something that made you a lot of money, that led you to live a very good life to your family, right, your children, your parents, and maybe some close friends, whoever is important for you. So long story short, बिजनेस करने का सोचो, ठीक है। अब दिमाग में सवाल आता है कि यार कैसा बिजनेस करूं, कहाँ से चूज़ करूं? बहुत सिंपल सी चीज़ है, अपने आसपास जो भी बिजनेसेस में इंटरेस्ट आता है वो बिजनेस स्टार्ट करो। कभी भी ये मत सोचना कि यार इस बिज़नेस में ज़्यादा पैसा है इसमें घुस जाता हूँ, नहीं, उस बिज़नेस में मत घुसो जहाँ तुम्हें लग रहा है पैसा है। पैसा हर बिज़नेस में है। तो आपको पता है इवन बेगर्स बहुत पैसा कमाते हैं, एंड बेगरी इज़ अ बिज़नेस,
जो बेगर्स हमें रोड्स पे दिखते हैं, ये गैंग्स चलाती हैं, वो सारा पैसा कलेक्ट होता है, एवरीथिंग, उनका हाथ टूटना, पैर टूटना, वो सारा चीज़ बिजनेस है। एंड समवनस मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी थ्रू बेगरी, समझ रहे हो। इवन सब्जी बेचने वाले जो लोग मंडियों पे होते हैं बहुत पैसा कमाते हैं। एक सिंपल सूट की दुकान लगाने वाला चांदनी चौक में या आपकी किसी फेमस मार्केट में आपके एरिया में, किसी 10 साल इंजीनियरिंग जॉब वाले से भी ज़्यादा पैसा, बहुत पैसा कमाते हैं वो, समझ रहे हो। पैसा हर चीज़ में है भाई, हर चीज़ में। कभी ये मत सोचना कि AI में पैसा है तो मैं AI में घुस जाता हूँ, क्रिप्टो में पैसा तो मैं क्रिप्टो में घुस जाता हूँ। नहीं, वहाँ घुसो जहाँ तुम घुसना चाहते हो। पिक अ करियर विच यू विल परस्यू इवन इफ़ यू डोंट गेट पेड फॉर इट। एक सिंपल अपने आप से सवाल करो, आप अभी शायद हो सकता है जॉब करते हो, या हो सकता है आपको पता हो कि मैं जिस कॉलेज में हूँ या मैं जिस तरह की जॉब करने का जो मुझे मिलेगी, जो आप एक्सपेक्ट करते हो या ऑलरेडी आपके पास है, अगर आपको पैसे नहीं दिया जाए आप तब भी वो जॉब करोगे। कब तक करोगे? 1 साल तक करोगे? 6 महीने तक करोगे? अगर पैसा ना मिले, और 6 महीने बाद भी नहीं मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है, करोगे? नहीं करोगे ना। सो पिक समथिंग दैट यू विल डू इवन इफ यू डोंट गेट पेड फॉर इट। अब वो चीज़ क्या है वो आपको आइडेंटिफाई करनी है। मैं आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ, बट आपको सेल्फ रिफ्लेक्ट करके खुद देखना पड़ेगा व्हाट इज़ दैट फॉर यू। हो सकता है आपको भाई आप स्विगी जोमेटो से बहुत खाना ऑर्डर करते हो तो आपको फूड बिजनेस में बहुत इंटरेस्ट है। हो सकता है आपको भाई रेंटल इनकम में बहुत इंटरेस्ट है, रियल एस्टेट में बहुत इंटरेस्ट है आपको, राइट। हो सकता है आपको यूट्यूबर बनना है, आपको बोलने में बहुत इंटरेस्ट है, आपको पॉडकास्टिंग करनी है, आपको लिखने में बहुत इंटरेस्ट है, आपको लेखक बनना है, आपको राइटर बनना है, ऑथर बनना है, आई डोंट नो, आपको जेन्युइनली गेमिंग में बहुत इंटरेस्ट है, कोडिंग में बहुत इंटरेस्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एप्स वगैरह, ऑटोमेशन से बहुत इंटरेस्ट है। आई डोंट नो व्हाट दैट इज़ फॉर यू, वो आपको पता है और सिर्फ आपको पता है। डोंट लिसन टू एनीबडी एल्स अराउंड यू। सबकी सुनो, वेल विशर्स की सुनो, लेकिन अपने आप से पूछो मेरे को किस चीज़ में इंटरेस्ट है भाई। मैं ऐसी क्या चीज़ है जो तब भी करूँगा अगर मैं कुछ टाइम तक पैसा ना भी कमाऊँ, मुझे चलेगा, क्योंकि मुझे मज़ा आएगा वो करते हुए। क्योंकि एक बात बताऊँ, करियर में अगर बड़ा बनना है ना, जो आई एम श्योर आप बनना चाहते हो, कौन बोलता है यार मेरे को बस 20,000 रुपये कमाने हैं मैं खुश हूँ, वो बेवकूफ़ इंसान है। क्योंकि अभी तेरे को लग रहा है 20,000 बहुत है, बट 5 साल बाद, 10 साल बाद भाई तेरे को और पैसे चाहिए होंगे। जब तेरी फैमिली होगी, जब तेरे एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, जब आसपास महंगाई बढ़ेगी, यू विल नीड मोर मनी। और पैसा लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भाई। तो आई थिंक ये सबसे पहले प्रॉब्लम है जो इंसान को सॉर्ट करनी चाहिए। इतना पैसा कमाओ कि पैसे के बारे में सोचना ही ना पड़े। वो पैसा बिजनेस से आएगा। ऐसा बिजनेस पकड़ो जिसमें आपको इंटरेस्ट है, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ करने में जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है, जो ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते, जैसे बहुत पैसा ज़्यादातर लोग नहीं कमा पाते, लाइक मेजॉरिटी लोग नहीं कमा पाते, इसलिए नहीं कमा पाते क्योंकि लाइफ में टॉप पे जाना मुश्किल है। लेकिन वो इंसान टॉप पे पहुंच जाता है जो गिव अप नहीं करता, और वो इंसान गिव अप नहीं करता जिसको ना वो मुश्किलों की चढ़ाई, जो वो चढ़ाई होती है ना, उसको मज़ा आ रहा था उस चढ़ाई में। तो उसी पहाड़ को चढ़ो जो तुम्हें चढ़ने में मज़ा आए। चाहे तुम गिरो, बारिश आए, आंधी आए, तूफान आए, बर्फ गिरे, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हें पहाड़ से प्यार है, मैं चढ़ूंगा उस चोटी पे। आपको वो चीज़ पिक करनी है, ठीक है। अब वो कुछ भी हो सकती है। आइडेंटिफाई करो वो चीज़ आपके लिए क्या है, कम से कम उसको 6 महीने दो। ये मत सोचना कि वो आसान होगी। कई बार क्या होता है, इंसान का कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, उसको लगता है ये नहीं भाई वो दूसरा वाला आसान होगा। मेरे साथ भी सेम चीज़ हुई। मैंने इतने बिजनेस ट्राई करे, मुझे लगता था कि भाई बिजनेस में प्रॉब्लम है। बिजनेस में प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम मेरे में थी। मैं किसी बिजनेस में स्टिक हो ही नहीं रहा था। मुझे लग रहा था कि बिजनेस करने का मतलब होता है मज़े लेना, फन होना, सब कुछ बड़ा अच्छा चलेगा, मैं बस पैसा कमाऊंगा। ऐसा नहीं होता, मुश्किल होती है चीज़ें। सिंपल सी बात है। स्कूल में मुझे नहीं पता तुम टॉपर रहे हो नहीं रहे, या तुमने टॉपर्स को देखा है नहीं देखा। इंसान अगर तुम टॉपर रहे हो तो तुम्हें पता है आसान नहीं था। तुमने कितने पढ़ाइयाँ करी हैं, तुमने कितने रिविजन्स करे हैं, कितने रट्टे मारे हैं, कितने एग्जाम दिए हैं, कितनी रातें तुमने खराब करी हैं, नींदें खराब करी हैं, राइट। कितना टफ रहा है तुम्हारे लिए। और अगर तुम टॉपर नहीं रहे हो सकता तुम्हें लगता हो कि टॉपर बनना मतलब तुमने ट्राई किया हो बट तुम नहीं कर पाए क्योंकि मुश्किल था। तो आसान कुछ नहीं होता मेरे भाई, राइट। नथिंग इज ईजी। इन द सेम वे बिजनेस इज ऑल्सो नॉट, नथिंग इन लाइफ इज ईजी। तो ऐसी चीज़ पिक करो जो तुम्हें करने में मजा आए और तुम उस पर गिव अप ना करो, ठीक है। एक बार वो चीज़ आइडेंटिफाई हो जाए, उस पर टाइम दो। कभी भी ये मत सोचना दूसरी चीज़ आसान है, नहीं, कुछ आसान नहीं है। वो भी डिफिकल्ट है, तेरे को बस पता नहीं है। उसमें घुसेगा तेरे को, वो भी डिफिकल्ट लगेगी एक पॉइंट के बाद। तो अपनी चीज़ पे स्टिक रहे, मेक इट योर वन थिंग, ठीक है। और आई एम नॉट सेइंग कि जो चीज़ स्टार्ट कर ली उसमें बिल्कुल तुम भाई फतेह कर लो, नहीं, ट्राई कर लो 6 महीने। तो हो सकता है तुम्हें लगे कि नहीं यार मेरे को लगा था मुझे अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा, तो मे बी पिक समथिंग एल्स। आपको टेस्टिंग ट्रायल करना पड़ेगा। मैंने इंटरनेट बिजनेसेस 2012 में स्टार्ट करे थे। मैं कॉलेज में था, सेकेंड ईयर में।
मैंने ब्लॉगिंग ट्राई करी, मुझे लग रहा था सही है, बट आई ट्राइड इट, नहीं काम किया मैंने। फिर एफिलिएट मार्केटिंग ट्राई करी, फिर हम लोग डिजिटल प्रोडक्ट्स में घुसे, फिर मैंने एक एजेंसी बनाई एंड एक्चुअली 2012 से 2017 5 साल मैंने बहुत कुछ किया। बट 2017 में मुझे वो बिज़नेस मिला जिससे मुझे प्यार हो गया, जिसमें मैंने बहुत पैसा भी कमाया, मुझे मज़ा भी आया और उस बिज़नेस में मेरी लाइफ बदल दी। लेकिन मुझे 5 साल लग गए, राइट। अगर मैंने वो 2012 वाले बिज़नेस में मैं स्टिक कर जाता ना तो मैं और जल्दी और पैसा कमा पाता, जो डेफिनेटली एक लर्निंग रही है मेरे लिए, क्योंकि ब्लॉगिंग से लोग पैसा कमा रहे थे। बट शायद मैं ये सोच रहा था कि मैं बदल रहा था चीज़ें, क्योंकि मुझे लग रहा था कि गाड़ी में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम गाड़ी में नहीं थी, प्रॉब्लम ड्राइवर में थी। गाड़ी सारी सही थी, समझे मेरी बात। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। आपको एक बिजनेस समझ आ जाए, उसमें डीप डाइव, एक मेंटोर ढूंढो ऑनलाइन, उसका कोई प्रोग्राम है, उसका कोई कोचिंग प्रोग्राम है, कोई कोर्स है, कोई किताब है, वो इवेंट्स करते हैं, पढ़ाते हैं, जाओ उससे ज्ञान लो, सीखो और लोगों से सराउंड करो अपने आप को जो उस बिजनेस में है, उनसे सीखते रहो, क्योंकि आसान नहीं होगा, अकेला फील करोगे। सीखो और आगे बढ़ो, ठीक है। और जब पैसा कमाना स्टार्ट करो, गोल ये रखो कि तुम्हारा जो इनकम है, राइट, और जो तुम्हारा मंथली एक्सपेंस का रेशियो है वो 10:1 होना चाहिए। मतलब आपका जो मंथली एक्सपेंस है आपकी इनकम का 10% होना चाहिए मैक्सिमम। मतलब अगर आपका मंथली एक्सपेंस 30,000 है, कम से कम 3 लाख कमाने हैं तुम्हें, कम से कम, ठीक है। अगर तुम्हारा मंथली एक्सपेंस 50,000 है, कम से कम 5 लाख कमाने हैं, ताकि 90% पैसा आप इन्वेस्ट कर सको, सेव कर सको और फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ मूव कर सको। उस पैसे को फिर आप अलग अलग एसेट्स में डाल सकते हो, जैसे म्यूचुअल फंड्स में। ऑफ कोर्स समझने के बाद, किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करने के बाद एवं नहीं डाल देना, समझ के डालना है। म्यूचुअल फंड्स में लोग पैसा डालते हैं, स्टॉक्स होते हैं, गोल्ड बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं, पीपीएफ अकाउंट्स होते हैं। इस बारे में पढ़ाई करोगे, समझोगे, फिर पैसा डालोगे, ताकि धीरे धीरे आपका पैसा ग्रो करे, कंपाउंड करे और अपना मेन पैसा लेकिन बिजनेस से कमाओ अपना। ये है पहली चीज़, करियर एडवाइस आपको दे रहा हूँ। अगर आप लॉस्ट फील कर रहे हो, इवेंचुअली करना यही है। मैं बहुत लोगों से मिला, अपने बहुत दोस्तों से बात करी है जो अभी अपने 30s में है, काफ़ी बच्चों से मिलता हूँ जो 20s में है, और ऐसे भी बहुत लोगों से बात करता हूँ जो अपने 40s 50s में है। हर इंसान को घूम फिर के पैसा और कमाना है, और पैसा और बिजनेस से आएगा, जॉब्स में बहुत मुश्किल है। बिजनेस भी मैं नहीं बोल रहा आसान नहीं है, लेकिन उसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। ये हो गई करियर की बात। अब हम आ जाते हैं दूसरे एरिया ऑफ लाइफ में, विच इज़ लव। 20s में हार्ट ब्रेक्स होते हैं, प्यार होता है, हम प्यार का इजहार नहीं करते, खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होता है, हमें लगता है दूसरे लड़के हमसे बेटर हैं, या दूसरे लोग हमसे बेटर हैं, या वो मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, या वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। इस तरह की चीज़ें हम लोगों के माइंड में आती हैं। हम चीट होते हैं, राइट, या हो सकता है दूसरों पे चीट करें। इस तरह की चीज़ें होती हैं। कई बार लगता है कि यार ये प्यार व्यार है ही बकवास। मैंने इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने बहुत कमेंट्स पढ़े कि सर ये प्यार व्यार बेकार होता है, मैं तो अपने करियर पे फोकस करूँगा। फिर यही वो लोग होते हैं जब 20s एंड हो रहे होते हैं, पागल हो रहे होते हैं शादी के लिए, ठीक है। वो मैट्रिमोनी साइट्स पे जाते हैं और बस एक डील की तरह लड़कियाँ ढूंढ रहे होते हैं या लड़के ढूंढ रहे होते हैं, मीटिंग्स कर रहे होते हैं, अपनी सैलरीज बता रहे होते हैं, अपने बैंक अकाउंट्स खोल के दिखा रहे होते हैं, फिर एक मैरिज करके बैठ जाते हैं कि करना था तो टिक मार दिया, लिस्ट में हो गया। वो मत करो। आपका जो लाइफ पार्टनर है वो एक ऐसा इंसान होना चाहिए जिसके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी इमेजिन कर सको। आपका वो बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए, उसके साथ आप हंसो, खेलो, रो, आपको वो उस इंसान से प्यार हो। फिजिकल ब्यूटी या बस वो शुरू का वो जो एक हनीमून फेज होता है वो टेम्पररी होता है। आपको इन दी एंड एक ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए जिसके साथ आप पूरी लाइफ काट सको, क्योंकि इवेंचुअली क्या होगा, बच्चे होंगे, बच्चे बड़े हो जाएंगे, आप बड़े होगे, आपके पेरेंट्स आपके साथ नहीं होंगे। इट्स गोना बी यू एंड योर पार्टनर, सो यू बेटर पिक समवन दैट यू कैन स्पेंड योर एंटायर लाइफ विद। बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी हैं। वो क्या पैसा कमाता है, वो दिखता कैसा है, क्या बोलता है, कहाँ रहता है, उसके दोस्त कौन है, माँ बाप कौन है, सब सेकेंडरी है, सब बाद में आता है। आई एम नॉट सेइंग दीस थिंग्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, बट सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, सबसे ज़्यादा वेटेज इस चीज़ को देना कि क्या ये इंसान मेरा बेस्ट फ्रेंड बन सकता है, बेस्ट फ्रेंड बन के रह सकता है। डू आई लव दिस पर्सन्स कंपनी? क्या मैं इसे हर चीज़ शेयर कर सकता हूँ? क्या मैं इसकी बातें सुनना चाहता हूँ? जो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो चीज़ उस इंसान में ढूंढो, राइट। किसी के लिए कुछ फील करते हो उसको जाके बताओ, ओवर कॉम्प्लिकेट मत करो। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है उस इंसान को वो बताने के लिए, आपको कुछ बनने की जरूरत नहीं है उस इंसान को बताने के लिए। अगर वो इंसान आपको पसंद करता है वो आपको वैसे ही पसंद करेगा जैसे आप हो। और अगर एक सच में एक सिंपल सा लॉजिकल एडवाइस चाहते हो, द राइट काइंड ऑफ पार्टनर विल गेट अट्रैक्टेड टू यू। वो अपने आप आपकी लाइफ में आएगा, वो अपने आप आपको नोटिस करेगा। बट आपका ना एक लाइफ में पर्पस होना चाहिए, एक डायरेक्शन होना चाहिए। क्वालिटी पीपल गेट अट्रैक्टेड टू क्वालिटी पीपल। मतलब अगर आप एक पाथ चल रहे हो, अगर आपका एक विजन है, एक माइंडसेट है, तो जो आपके लिए मैटर करता है ना, और जो उन लोगों के लिए भी मैटर करेगा, वो इंसान नोटिस करेगा आप में वो चीज़ और आपसे वो अट्रैक्ट होगा, आपकी लाइफ में वो आएगा, आपको अप्रिशिएट करेगा, एंड यू विल नो दैट
something can happen. तो instead of chasing people, chase your path, chase your vision, whatever you want to do in life, जो तुम लाइफ से चाहते हो, बिकॉज जिस इंसान के लिए वो इंपॉर्टेंट होगा, जो आपकी वैल्यूज़ आपकी होंगी, जो वो वैल्यूज शेयर करता होगा आपसे, वो आपसे अट्रैक्ट होगा, ठीक है, आपसे बात करेगा, इनिशिएटिव लेगा, नहीं भी लेगा, आप समझ जाओगे दैट कुछ हो सकता है, राइट? सो कीप वॉकिंग योर पाथ, द राइट पर्सन विल कम टू यू, एंड बी इन प्लेसेस जहाँ पे आपको लगता है दैट यू कैन फाइंड मोर पीपल लाइक यू. एग्जाम्पल, बहुत सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूँ भाई, तुम्हें बहुत अच्छी फिजिक बनानी है, तुम जिमिंग करते हो. आई एम नॉट सेइंग दैट गो टू द जिम टू गेट अ गर्ल, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट स्टार्ट सराउंडिंग योरसेल्फ विद मोर पीपल. हो सकता है जिम में कोई दोस्त बन जाए जिसकी कोई दोस्त हो जो शायद कल को तुम्हारी बीवी हो. आई डोंट नो, एंड आई एम नॉट सेइंग कि इस वजह से जिमिंग करो, बट हैव अ लाइफ. यू नीड टू नो वॉट यू वॉन्ट टू डू. एक रेगुलर जिंदगी मत जियो. तुम्हारे इस जिंदगी में आने का कोई रीजन है, तुम्हें यहाँ किसी रीजन के लिए भेजा गया है. एंड आई एम नॉट सेइंग कि भाई तुम्हें बस दुनिया बदल देनी है, नहीं, अपनी दुनिया तो बदलो. अपने आप से पूछना तुम क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट, और वो जिंदगी जियो, जो करना है करो, एंड द राइट पर्सन विल गेट अट्रैक्टेड टू यू एंड वाइस वर्सा ऑल्सो. ऑलराइट, एंड ये चीटिंग वीटिंग ये सब चलता रहेगा, बट यार इवेंचुअली इट विल ऑल बी वर्थ इट, इट विल ऑल बी टोटली वर्थ इट. तुम सीख के निकलोगे. लाइफ जब थप्पड़ मारती है, समझ जाओ तुम्हें कुछ लेसन मिल रहा है, ताकि तुम्हें और गंदा थप्पड़ ना पड़े कि तुम उठ ही ना पाओ. समझ रहे हो मेरी बात? तो ये हो गई लव की बात. अब आ जाते हैं तीसरी चीज़ पे, विच इज़ फ्रेंडशिप्स. स्कूल के दोस्तों से टच छूटेगा, कॉलेज के दोस्त आएंगे जाएंगे, वर्क में आप फील करोगे यार ये तो सिर्फ काम की वजह से मेरे साथ हैं, तो आपको समझ नहीं आएगा 20s में दैट मेरे साथ एक्चुअली में है कौन. जब भी समझना है कि आपके साथ एक्चुअली में है कौन, अपने आप को एक चीज़ समझाना दैट जो इंसान सच में मेरी लाइफ में रहना चाहता है वो रहेगा, वो कोई ना कोई तरीके ढूंढ लेगा. ताली हमेशा दो हाथों से बचती है. अगर आप ही किसी रिलेशनशिप में एफर्ट लगाए जा रहे हो, सामने वाला आपको बहाने दे रहा है, दैट इंसान डज नॉट वांट यू, दैट पर्सन डज नॉट वांट यू, दे डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. लोगों को उनके एक्शन से जज करो, उनके वर्ड से नहीं, उनके एक्शन से उनको जज करो, ठीक है? सो द पर्सन हू इज मेंट टू स्टे विल फाइंड वेज टू स्टे इन योर लाइफ. जैसे आपने भी तो किया है. कितने सारे आपके दोस्त रहे होंगे जिनके साथ आप बात करते हो, कॉल करते हो, मैसेज करते हो, बट वो बिकॉज यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ देयर लाइव्स, बट मे बी दे डोंट वांट टू, एंड एक्सेप्ट इट. आप कभी भी किसी को चेप मत होना किसी से. अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का भी ख्याल रखना. कई बार मैं मानता हूँ कि यार सामने वाले इंसान की लाइफ में चीज़ें चल रही होती हैं जो जिस वजह से वो आपके साथ नहीं हो पाता, टाइम नहीं स्पेंड कर पाता. फाइन, ऐसे केसेस में समझ आता है. लेकिन जहाँ पे आपको लग रहा है यार ये इंसान अब बदल गया है या ये अब अपने में बिजी हो गया है, एक्सेप्ट इट, लेट इट गो. एंड जस्ट रिमेंबर, जो इंसान आपकी ज़िंदगी में सच में रहना चाहता है वो खुद तरीके निकालेगा, जैसे आप भी निकालते हो, ठीक है? अब आ जाते हैं नेक्स्ट एरिया ऑफ लाइफ में, विच इज़ फैमिली. 20s में हम पे प्रेशर होता है दैट हमें अपनी फैमिली को एक बहुत अच्छी ज़िंदगी देनी है, अपने पेरेंट्स को रिटायर करना है, उनको एक बहुत अच्छा घर देना है, गाड़ी देनी है, दुनिया घुमानी है, उनके लिए अवेलेबल रहना है. बट आप पता है, ऑफ कोर्स यू नीड टू बी द प्रोवाइडर, यू शुड फाइनेंशियली डू थिंग्स. वो सब आपका करियर वाली चीज़ सॉर्ट करके आएगा. आपके करियर पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि आप अपने फैमिली को कितनी अच्छी ज़िंदगी दे सकते हो जो आप चाह रहे हो. नॉट दैट कि वो मांग रहे हैं आपसे, बट जो आप जेन्युइनली उनको देना चाहते हो, जो उन्होंने आपको देने का ट्राई किया बट शायद नहीं दे पाए, आप उनको वो आप आउट ऑफ लव यू वांट टू डू दैट. उसके लिए आपका करियर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो उसको तो भाई सीरियसली लेके चलना. नंबर 1 चीज़ आपका पर्पस, आपका करियर जो आप करना चाहते हो. एंड मनी इज़ ऑल्सो नॉट इनफ. ये मत सोचना कि अगर तुम अच्छा प्रोवाइड कर रहे हो तो फैमिली खुश. नहीं, इक्वली इंपॉर्टेंट बोलूँ मतलब कोई कंपैरिजन नहीं है, बट योर प्रेजेंस इज गोइंग टू बी सुपर इंपॉर्टेंट. सो बी एज प्रेजेंट एज यू कैन विद योर फैमिली, with your parents, your brothers, sisters, your spouse, husband, wife, your children, people who really mean to you. Be present with them. जब उनके साथ मिलने के मौके ढूंढो, उनके साथ बाहर जाओ. बाहर नहीं जाना, रूम में बैठ जाओ, बातें करो, मन में कुछ है करो. कई बार फ़ोन सारे साइड रख दो. सामने वाला यूज़ कर रहा है फ़ोन, भाई साइड होंगे. आपको लगता है कि शायद हम हमेशा साथ रहेंगे, बट ऐसा नहीं है. तो उनके साथ बातें करो. और अगर कुछ बात नहीं भी हो रही ना, कई बार कुछ मिनट चुप रह के बैठना भी बहुत होता है. But have complete presence with your family, and of course do things that you can to take care of them financially and everything. जो भी आपके खुद के लिए उनके लिए विजन है उसको पूरा करो. And फिर फाइनली हम आ जाते हैं I think the most important in the list, जिस पर आपकी पूरी लाइफ और आने वाली पूरी लाइफ डिपेंड करेगी, रिलेशनशिप विद योरसेल्फ. आपका खुद से रिलेशनशिप कैसा है? जब आप अकेले होते हो आप खुद से क्या बातें करते हो? अकेले रोना, हंसना, आपके जो थॉट्स होते हैं, आपका खुद से कैसा रिलेशनशिप है? जहाँ पे हम ओवर थिंकिंग करते हैं, हम कन्फ्यूजन में आ जाते हैं. याद रखना कि हो सकता है आपको 1 साल पहले लगता होगा कि आपको लाइफ से ये चीज़ चाहिए, बट हो सकता है अगले महीने ही आपको कुछ और चाहिए हो.
या 6 महीने बाद आपको कुछ और चाहिए हो, और इसमें कुछ गलत नहीं है। अपने आप को कोसना मत इस चीज़ के लिए, क्योंकि लाइफ में हमारे एक्सपीरियंसेस के हिसाब से, हमारे जर्नी के हिसाब से जो चीज़ें हमें चाहिए होती है वो बदल जाती हैं, ठीक है। सो बी वेरी अवेयर ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन इनसाइड। अपने साथ अकेला टाइम स्पेंड करो, बी योर ओन बेस्ट फ्रेंड। अपने साथ वॉक्स पे जाओ, अकेले बैठो, जर्नलिंग करो, अपने आप को वॉइस नोट्स भेजो, फिर उन्हीं को सुनो, स्टडी करो कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, मैं क्या चाहता हूँ ज़िंदगी से, मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। और फिर अपने आप से पूछो कि क्या मैं एक्चुअली वो ज़िंदगी जी रहा हूँ, या क्या मैं एक्चुअली वो चीज़ें कर रहा हूँ जो मुझे वहाँ लेके जाएंगी जहाँ मैं जाना चाहता हूँ। मतलब मैं बोलता हूँ कि यार मेरे को बहुत पीसफुल रहना है, मैं ज़्यादा वर्क स्ट्रेस नहीं लेना चाहता, मैं ऐसी ज़िंदगी चाहता हूँ जहाँ पे मैं एकदम चिल रहा हूँ। बट आए दिन में ऐसा मैंने जॉब ऐसी पकड़ी हुई है जो मुझे स्ट्रेस पे स्ट्रेस दिए जा रही है, तो कुछ गलत कर रहे हो ना आप। कभी भी ये मत सोचना कि आगे जाके ठीक कर लूँगा, नहीं। वहाँ पहुँचने के लिए जहाँ पहुँचना चाहते हो, आपको अभी से पैडल मारना पड़ेगा, अभी से चलना पड़ेगा, अभी से, आज से, इसी क्षण से वो इंसान बनना पड़ेगा जो वो डिज़र्व करता है, जो ज़िंदगी आप चाह रहे हो। तो खुद से बातें करो, खुद से पूछो तुम्हें क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, और खुद पे भरोसा रखो। क्योंकि अगर तुमने सोसाइटी की वजह से, किसी और की वजह से कुछ किया, तुम पूरी लाइफ उस चीज़ को रिग्रेट करोगे। मैंने बहुत ये होता हुआ देखा है दैट पेरेंट्स बोल रहे थे शादी करनी है, कर ली, फिर डिवोर्स हो जाते हैं। पेरेंट्स बोल रहे थे बच्चा करना है, कर लिया, फिर रिग्रेट कर रहे बच्चा क्यों कर लिया। पेरेंट्स ने बोला या दोस्तों ने बोला भाई इंजीनियरिंग कर ली, इंजीनियरिंग जॉब करनी है, कर ले, ये सब बकवास है, बिजनेस वगैरह बेकार है, कर लिया, लेकिन अब डिप्रेस होकर घूम रहे हैं। या IIM जाना, IIT की पढ़ाई, फिर डिप्रेस होकर घूम रहे हैं। नहीं, तुम क्या चाहते हो, तुम क्या चाहते हो। हर इंसान ज़िंदगी से जाएगा, एवरी पर्सन विल गो। तुम इन द एंड, हर इंसान अकेला होता है। सो जब तुम अपने लास्ट सांसें ले रहे हो, तुम ये कह सको खुद को कि हाँ मैंने वो किया जो मैं करना चाहता था, मैंने वो ज़िंदगी जी जो मैं जीना चाहता था या जीना चाहती थी, तो वो चीज़ें करो। इसको सेल्फ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो अपने आप से पूछो कि यार मेरे अंदर क्या चल रहा है, मैं क्या चाहता हूँ, राइट। अपने अंदर से वो क्लैरिटी लेके आओ जो आप चाहते हो। That's it. It is totally natural for you to feel lost in your 20s. ये 20s आपका बेस बनाएंगे आगे आने वाली लाइफ का। It's totally fine. चीज़ें इधर उधर होंगी। You will never have things figured out. अगर आप सोचते हो ना कि 40, 50, 60, 70 साल में सब फिगर आउट हो जाएगा, नहीं। आपको शायद लगता है कि पेरेंट्स के साथ सब फिगर आउट है, नहीं। No one has things figured out. बस लाइफ के अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग प्रॉब्लम्स आती हैं। प्रॉब्लम्स हमेशा रहेंगी, चैलेंजेस हमेशा रहेंगे, भसड़ लाइफ में हमेशा चलती रहेगी। कभी कुछ नहीं बदलेगा, कोई इंसान नहीं बदलेगा, कभी कुछ नहीं बदलेगा। द ओनली थिंग यू हैव कंट्रोल ओवर इज दिस कि आपके पास अपनी चॉइसेस का कंट्रोल रहेगा। लाइफ इज़ ऑल अबाउट चॉइसेस, कि लाइफ में जो चल रहा है मेरी चल रहा है, बट हाउ डू आई चूज टू रिस्पॉन्ड। मैं क्या करना चाहता हूँ, व्हाट इज़ माई चॉइस इन माई करियर, इन माई लव, रिलेशनशिप्स, फैमिली, फिटनेस, वट एवर इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, व्हाट डू आई वॉन्ट टू डू। मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या नहीं चाहता। बी ट्रू टू योर सेल्फ। ये करोगे तो एक अच्छी ज़िंदगी बनाओगे। हो सकता है यार कि 5 रुपये कम कमाओ, बट ज़िंदगी में जीतोगे। एंड ज़िंदगी में जीतने से मैं ये नहीं बोल रहा कि ज़िंदगी में जीतने के लिए तुम्हें कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना है। मैं तो डेफिनेटली बोलता हूँ हर एरिया में जीतो भाई। बहुत ढेर सारा पैसा कमाओ, बढ़िया सी शादी करो, मतलब अच्छा तुम्हारा रिलेशनशिप रहे, अच्छे बाप या माँ वड़ेवा बनो, अपने फैमिली से रिलेशनशिप बढ़िया रखो, फिट रहो, हेल्दी रहो, खुश रहो, दोस्तों के साथ लाइफ को एंजॉय करो, जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है करो। तुम्हें सन्यासी बनना है, सन्यासी बनो। कोई तुम्हें किताब लिखनी है, किताब लिखो, बट इनवाइट योर सेल्फ। आई एक्चुअली इनवाइट यू to become the person that you want to be. Simple. And don't curse yourself. This is life. It will be tough and you're not alone. This happens with everybody. But just focus on yourself. मैं क्या चाहता हूँ। और जब भी लाइफ में लगे कि मैं गुम रहा हूँ, अपने आप को बस यही चीज़ याद दिलाओ, what do I want right now? मैं क्या गलत कर रहा हूँ। क्योंकि लाइफ में हम डिसबैलेंस तब फील करते हैं जब हम कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जो हमें नहीं करना होता, या हम कुछ ऐसा नहीं कर रहे होते जो हम एक्चुअली में करना चाहते हैं। वहीं पे डिसबैलेंस होता है। तो अपने आप को वापस बैलेंस में लेके आओ, बिकॉज लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंस। ऑलराइट, आई होप दिस मेक सेंस टू यू। एंड लाइक आई सेड, हमने करियर की जैसे बात करी। अगर आप मेरा रेकमेंडेड इंटरनेट बिजनेस जानना चाहते हो फॉर द ईयर, मैंने इसके ऊपर एक और वीडियो बनाई है, ये वीडियो, इसको देख लेना। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। हाउ डज इट मेक यू फील, व्हाट डज इट मेक यू रियलाइज। इस वीडियो को और लोगों के साथ शेयर ज़रूर करना यार, जो अपने 20s में हैं, जो आपको लगता है लॉस्ट फील करते हैं। अगर आप ऐसे ही सेल्फ इंप्रूवमेंट के ऊपर और कॉन्टेंट देखना चाहते हो, फील फ्री टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. Do comment and let me know how this video makes you feel, and I'm going to see you in the next video. Cheers.